वो अपनी माँ के पास जाना चाहता है लेकिन माँ उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गर्माहट महसूस करना चाहता है लेकिन माँ है कि उसे पहचान नहीं रही। फिर हार कर वो अपनी माँ जैसे ही एक टैडी के पास जाता है। हालांकि टैडी उसे एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन उसमें कोई जान नहीं है। वो उसे गले नहीं लगाता, वो उसे अपनी गर्माहट महसूस नहीं कराता। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल है और लोग इसको देखकर काफी इमोशनल हो रहे हैं। दरअसल जापान के इचिकावा शहर के चिड़ियाघर में एक छोटा सा बंदर रहता है जिसका नाम है पंच। ये सिर्फ एक बंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का प्यारा बच्चा बन गया है। जुलाई 2025 में जब पंच पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे ठुकरा दिया। इतना छोटा बच्चा बिना माँ के गले लगाए, बिना दुलार के अकेला छोड़ दिया गया। जू के कर्मचारियों ने उसे बोतल से दूध पिलाया, रात दिन उसकी देखभाल की, लेकिन फिर भी पंच को वो गर्माहट और अपनापन महसूस नहीं हो रहा था जो हर बच्चे को चाहिए होता है। उसकी आंखों में उदासी थी, वो हर वक्त कुछ ढूंढता रहता था, एक साथी, एक माँ जैसा कोई। जू वालों ने उसे एक सॉफ्ट नारंगी रंग का आलीशान आरंगुटान दिया जिसे लोग प्यार से औरा मामा कहने लगे। पंच ने इसे अपनी माँ मान लिया। वो इसे हर जगह घसीटता, गले लगाता, उसके साथ सोता, यहाँ तक कि डर लगने पर इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता। पंच की ये छोटी हरकतें वीडियो में कैद होकर सोशल मीडिया पर फैल गई। दुनिया भर के लोग रो पड़े, दिल टूट गए। लाखों लोग #KeepGoingPunch जैसे हैशटैग से उसे हौसला देने लगे। अनजान लोग भी कहते हैं, पंच तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। ये कहानी सिर्फ एक बंदर की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी अकेला महसूस करता है और किसी के अपनाव की तलाश करता है। पंच ने सिखाया कि प्यार कितना ताकतवर होता है, चाहे वो असली हो या नकली खिलौने में छुपा हो। अब पंच की कहानी में एक बहुत खुशहाल मोड़ आया है। पंच अब 7 महीने का हो गया है। वो एक जापानी मकाक है। शुरू में जब जू ने उसे जनवरी 2025 के मिड में मंकी माउंटेन यानी बंदरों के बड़े बड़े बाड़े में ले जाया तो पंच डर गया। बड़े बंदर उसे डांटते, दूर भगाते, लेकिन जू के रखवाले कोसुके शिकानो और शुम्पई मियाकोशी ने बहुत धैर्य से काम किया। उन्होंने पंच को धीरे धीरे झुंड की आवाजें, गंध और बिहेवियर सुनने देखने दिया। वो जानते थे कि इंसानों द्वारा पाला गया ये बंदर असली ग्रुप में इसका घुलना मिलना बहुत मुश्किल काम है। फिर एक दिन खुशी की खबर आई। जू के कर्मचारियों ने देखा कि एक बड़ा बंदर पंच को ग्रूमिंग कर रहा है। ग्रूमिंग मतलब एक दूसरे के बाल संवारना, सफाई करना। बंदरों की दुनिया में ये बहुत बड़ी बात है। ये भरोसा, दोस्ती और तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसका संकेत है। पंच के लिए ये मतलब था अब वो पराया नहीं रहा, अब उसे अपनापन मिल गया है। इसके बाद पंच और खुल गया। अब वो दूसरे बाकी बंदरों के साथ खेलता है, कभी उनकी पीठ पर चढ़ जाता है, कभी शरारत करता है, कभी हल्का फुल्का झगड़ा भी। पहले वो सिर्फ औरा मामा से चिपका रहता था, लेकिन अब वो खिलौने को कुछ देर के लिए किनारे रखकर असली दोस्तों के साथ मस्ती करता दिखता है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वो जल्दी ठीक हो जाता है अगर कोई मार भी दे तो। रखवाले मियाकोशी कहते हैं, पंच मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। वो रोज कुछ न कुछ नया सीख रहा है और झुंड में ढल रहा है। ये देखकर जू में आने वाले लोग भी खुश हो रहे हैं। इतने सारे फैंस आ रहे हैं कि कभी कभी लाइन लग जाती है। और सबसे मजेदार बात, आइकिया जापान को जब पता चला कि उनका डिजंगलेस कॉक वाला अरंगुटान खिलौना ही औरा मामा है तो उन्होंने जू को ढेर सारे ऐसे खिलौने दान कर दिए। लेकिन असली खुशी तो ये है कि पंच अब असली साथियों के बीच में है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, चलो अब सैड मत हो, पंच अपने ग्रुप में दोबारा शामिल हो रहा है। उसके साथ ही मंकीज ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपने लोगों से मिल रहा है। अब रोना बंद करो सब। मेगॉर्ज ने लिखा, एज अ मॉम इट ब्रेक्स माई हार्ट सीइंग दिस बेबी रिजेक्टेड, आई विश आई वॉज देयर टू हग हिम। मेगॉर्ज यूजर लिखते हैं, कोशिश कर रहा है उसमें जान आ जाए और उसे हक कर दे। मेगॉर्ज ने लिखा, एनिमल्स आर फाइनली ओपनिंग आईज ऑफ ह्यूमंस दैट टॉक्सिसिटी, हेट, एंगर, रिजेक्शन एग्जिस्ट्स इन मेनी पेरेंट्स। बर्थिंग इजंट इनफ टू प्रूव पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स। फिलहाल आप क्या कहेंगे पंच की कहानी सुनने के बाद? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।